नमस्कार। आओ मिलकर कृषि के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की वार्षिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है ध्वनि, जिसमें शिक्षण बिंदु है ध्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि तरंग के गुण, सर्वे तथा असर्वे ध्वनियां। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। फिर यहाँ पर कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण का नाम ध्वनि। दोस्तों ध्यान रहे ये वार्षिक पाठ योजना है, तो यहाँ पर विद्यालय का नाम वही लिखना है जहां आप फाइनल लेसन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। अगर आप समयावधि ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप समयावधि को यहाँ पर चेंज करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे एक तरफ शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र ध्वनि से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र ध्वनि से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र ध्वनि से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र ध्वनि से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र ध्वनि से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र ध्वनि से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र ध्वनि से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र ध्वनि से संबंधित विभिन्न तथ्यों के गुणों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र ध्वनि से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र ध्वनि से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, छात्र ध्वनि से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र ध्वनि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, यहाँ पर छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर जहाँ भी छात्राध्यापक है उसकी जगह छात्राध्यापिका लिखेंगे। फिर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किसी एक वाद्य यंत्र का नाम लिखिए। तो सितार। सितार द्वारा क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। ध्वनि हमारे शरीर के किस भाग द्वारा सुनी जाती है? कानों द्वारा। कानों तक ध्वनि किस प्रकार पहुंचती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम ध्वनि के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे ध्वनि की उत्पत्ति। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन विद्यालय की घंटी किसकी बनी होती है? धातु की। धातु किसी सतह से टकराकर क्या उत्पन्न करती है? ध्वनि। ध्वनि की उत्पत्ति का क्या कारण है? संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति हेतु कंपन आवश्यक है होता है। कंपन करती वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है। कंपन बंद होने पर ध्वनि भी बंद हो जाती है। वाद्य यंत्रों द्वारा कंपन करने पर ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम आवश्यक होता है। ध्वनि ठोस, द्रव्य व गैस में गति करती है, अतः कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग के रूप में संचरित होती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ध्वनि के संचरण हेतु क्या आवश्यक है? तो लिखेंगे माध्यम। ध्वनि कहाँ संचरित नहीं होती? निर्वात में, विधि पर विधि में, प्रश्नोत्तर पर विधि। सेकंड शिक्षण पॉइंट है ध्वनि तरंग के गुण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन वस्तुओं के कंपन के कारण क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। ध्वनि किस रूप में संचरित होती है? तरंग के रूप में। ध्वनि तरंगों के क्या गुण हैं? तो संभावित उत्तर
विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है दोस्तों छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कंपन के कारण दोलन गति होती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती ध्वनि तरंगों का मुख्य गुण है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर भी निर्भर करती है। आयाम भी ध्वनि तरंगों का मुख्य गुण है। आवर्ती द्वारा ध्वनि का तारतम्य भी निर्धारित होता है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम होता है तो ध्वनि उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जब आयाम कम होता है तो ध्वनि मंद गति से होती है। फिर यहाँ पर है दोस्तों विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे आवर्ती आयाम व तारतम्य ध्वनि तरंगों के मुख्य गुण होते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या उनकी आवर्ती कहलाती है। आवर्ती हर्ट्ज में मापी जाती है। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आवर्ती की इकाई क्या है? हर्ट्ज, जिसको HZ से प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि तरंगों के मुख्य गुण क्या है? आवर्ती व आयाम। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है सर्वीय तथा असर्वीय ध्वनियां, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ध्वनि की उत्पत्ति हेतु क्या आवश्यक है? कंपायमान वस्तु। कंपायमान वस्तु में प्रति सेकंड होने वाले कंपन क्या कहलाते हैं? तो लिखेंगे आवर्ती। फिर दोस्तों थर्ड क्वेश्चन किस आवर्ती की ध्वनि सर्वीय असर्वीय ध्वनि कहलाती है? तो संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कर्ण द्वारा सुनी नहीं जा सकती है। इन ध्वनियों को असर्वीय ध्वनियां कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियां मानव कर्ण द्वारा सुनी जा सकती है। इन्हें सर्वीय ध्वनियां कहते हैं। लगभग 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां भी मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती। अतः मानव कर्ण के लिए सर्वे की आवृत्ति प्रास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे मानव कर्ण के लिए सर्वे की आवृत्ति का प्रास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ है हम 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम व 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा ध्वनियां असर्वीय ध्वनियां होती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन मानव कर्ण द्वारा किस आवृत्ति की ध्वनि सुनी जा सकती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। मानव कर्ण द्वारा नहीं सुने जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? असर्वीय ध्वनि। फिर यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ध्वनि के संचरण हेतु क्या आवश्यक है? माध्यम, निर्वात, आवृत्ति, उपयुक्त सभी। प्रति सेकंड होने वाले की संख्या आवर्ती कहलाती है। दोलनों या तारतम्य। आवृत्ति व आयाम ध्वनि तरंग के गुणधर्म है। सत्य या असत्य। ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? ध्वनि तरंगों के मुख्य गुणधर्म लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे सर्वीय व असर्वीय ध्वनियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंत में विवेचक टिप्पणी।